नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली भारत और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हापुड़। हापुड़ पहुंचने के बाद एक निजी कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। हापुड़ पहुंचने पर केशव प्रसाद मौर्य ने केजरीवाल पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि 5 तारीख को मतदान होना है और 8 तारीख को चुनावी परिणाम है। जिस प्रकार से हरियाणा जीते हैं और महाराष्ट्र जीते हैं, उसी प्रकार से दिल्ली भी जीत जाएंगे। दिल्ली में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। लोगों को भाजपा पर भरोसा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने कहा, जनता का प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। केजरीवाल की झूठ की दुकान जो 10 वर्ष से खुली हुई थी, वो अब बंद होने वाली है। दिल्ली की जनता से केजरीवाल ने झूठे वादे किए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि केजरीवाल ने रूप बदल बदल कर जनता को ठगा है। दिल्ली में कूड़े का ढेर और यमुना मैया को गंदे नाले में तब्दील नहीं रहने देंगे। वहीं बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बजट किसान, युवा सभी को ध्यान में रखते हुए आया है। इस बार बजट ने विपक्ष के मुंह पर ताला लगा दिया। बजट इतना बेहतर आया है कि विपक्ष को कुछ कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। नजर दिल्ली पे टिकी हुई है। दिल्ली के अंदर 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और वहाँ जो झूठ की दुकान पिछले 10 वर्षों से खुली हुई थी, लोग अब उसको समझ चुके हैं और 8 तारीख को झूठ की दुकान पे ताला लग जाएगा। जो वायदे वहाँ के लोगों से किए थे वो खाली वायदे ही रहे, उनके ऊपर काम नहीं हुआ। काम अगर हुआ है, उन्हें अपने लिए काम किया है, जनता के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों को आज भी पीने का 10 वर्षों के अंदर गंदा पानी मिल रहा है। उनके सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं। गलियों के अंदर सीवरेज के गंदे पानी से गुजर करके आना जाना पड़ता है। वहाँ के नाले ब्लॉक हैं। जो उसने वायदे किए थे, चाहे उसने ये कहा था कि हम क्लिनिक मोहल्ले के माध्यम से उनको सहायता देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना जो 5 लाख रुपए का एक गरीब व्यक्ति को अधिकार दिया था, उससे वंचित रखा है। आज वो भी समझ रहे हैं 8 तारीख के बाद उन लोगों को 10 लाख रुपए का अधिकार नरेंद्र मोदी और दिल्ली की सरकार देगी। ये उनके जहन में है, क्योंकि ये केजरीवाल लगातार झूठ परोसता रहा है। अगर उसको कोई काम के लिए बोलते थे तो मोदी को गाली देता था, अगर कुछ कहते थे तो एलजी को दोषी ठहराता था। और जब उसने जो वायदे किए और ये बात उसने कही कि मैं 2025 में यमुना की अगर सफाई नहीं की तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा, तो किस मुंह से वो जाता? आरोप लगा दिया। अपने ऊपर से गारा उतारने वाली बात है। और अब लोगों ने मन बना लिया कि इस प्रकार के झूठे व्यक्ति का दिल्ली में कोई स्थान नहीं है और उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। सर, आप यमुना का जल आपने ग्रहण किया, उसके बाद में एक वीडियो जारी हुआ, वो जल वापस बाहर आया है, जिसको लेकर के विपक्ष ये केजरीवाल को पूछना, केजरीवाल को पूछना। मेरी पूरी वीडियो मेरी देखना, वो केजरीवाल को पूछना। मैंने केजरीवाल को कल भी कहा है, मैं कहा मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपने कोई ऐसी बात कही मैं आपको पकड़ करके ले जाऊंगा केजरीवाल को, और उसी स्थान पे ले जाऊंगा जहां से हरियाणा दिल्ली को पानी फीड कर रहा है। मैं वहां पानी पीऊंगा, मैं नहाऊंगा भी, परंतु मैं उसको तब लेकर के जाऊंगा जहां उसने खड़ा होकर के कहा था और ये संकल्प लिया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा। उसको वहां पीना पड़ेगा पानी और वहीं नहाना पड़ेगा। मैं वहां पीऊंगा, वो वहां पिएगा। मैंने उसको कहा है, चैलेंज किया है, वो कितना चैलेंज को स्वीकार करेगा देखते हैं। सर, कल बजट पेश हुआ है, देश के लिए बड़ी सौगात है, किसान और युवाओं के लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बजट हर वर्ग के लिए और इस देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र में ये बजट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था ज्ञान का, गरीब, युवा और अन्नदाता और नारी, उसको केंद्रित रखते हुए ये बजट बनाया गया है। मध्यम वर्ग को जिस प्रकार से 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स में छूट दी गई है, पहले जो 7 लाख की थी, किसानों को जिस प्रकार से क्रेडिट कार्ड के अंदर 3 लाख रुपए से उसकी सीमा बढ़ा करके 5 लाख रुपए की है, और व्यापारियों को भी 5 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन वो देने का निर्णय इस बजट के अंदर किया गया है। इसका हर वर्ग को बड़ा लाभ और मध्यम वर्ग को इसकी से मजबूती मिलेगी। देश
जो विकसित राष्ट्र बनाने का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है वो इस बजट के अंदर झलक रहा है और हमारा देश ये गति से विकास के अंदर आगे बढ़ेगा। सर खड़गे ने कहा विपक्ष विफलताओं को छिपाता हुआ दिशाहीन बजट। देखिए खड़गे साहब का जो इंडी गठबंधन के लोग हैं इन पर कोई मुद्दा तो है नहीं है। खड़गे साहब कहीं दिखाई नहीं देते। हमारे हरियाणा के अंदर आए थे, हरियाणा के अंदर रैली भी इन्होंने की थी, भारत जोड़ो यात्रा, खड़गे साहब को पूछना, और वहां पर मेरे ख्याल से काफी लोग थे। रैली का हुकूमत के साथ एक तरफा विजयश्री की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। केजरीवाल जी की झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति क्यों दिल्ली की जनता ने अच्छी तरह परख लिया है। केजरीवाल जी ने हमेशा बहुरूपिये की तरह रूप बदल बदल करके दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। अब दिल्ली की जनता जागरूक है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली को विकसित भारत के मार्ग की तरफ ले जाने के लिए संकल्प है। 5 तारीख को मतदान होगा। दिल्ली की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। केजरीवाल जी भी अपनी जमानत जब्त कराने जा रहे हैं। बजट आया है, कल ही बजट आया। देखिए ये बजट देश की आर्थिक प्रगति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला है। जीडीपी के साथ साथ विकसित भारत का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने वाला ये बजट है।